नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 30 सितंबर 2021, दिन गुरुवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य के 6 वन वृत्तों में से किस वन वृत्त के अंतर्गत सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर वन वृत्त। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य के 6 वन वृत्तों में बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है। इस दौरान राज्य के 6 वन वृत्तों में से बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत सर्वाधिक 2,76,670 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है। इसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों को 110 करोड़ 21 लाख रुपए की संग्रहण राशि का 100% भुगतान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन में 522 करोड़ रुपए के अधिक की राशि के 13,05,710 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है। बता दें कि बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत बिलासपुर, मरवाही, जांजगीर चांपा, रायगढ़, धरमजयगढ़, कोरबा तथा कटघोरा के वन क्षेत्र शामिल हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में प्रथम स्थान बिलासपुर वन वृत्त, दूसरे स्थान पर सरगुजा वन वृत्त और तीसरे स्थान पर कांकेर वन वृत्त है। बता दें कि राज्य में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना का शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देना है। इसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से किया जा रहा है। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन को मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। मैग्नस कार्लसन प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी समय के उच्चतम श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नामित किया है। यह फैसला मास्टर कार्ड द्वारा खेल प्रयोजन की अपनी प्रतिष्ठित सूची में शतरंज को जोड़ने के लिए एक कदम का हिस्सा है। शतरंज में अपने पहले प्रयोजन कदम में यह एक आधिकारिक भागीदारी के रूप में मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर में शामिल हो गया है। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों किस राज्य सरकार ने राज्य के साहित्यकारों कलाकारों के निर्धारित आय सीमा में 5 गुना तक की वृद्धि की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य के साहित्यकारों कलाकारों की निर्धारित आय सीमा में 5 गुना तक की वृद्धि की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर साहित्यकारों और कलाकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित आय सीमा में 5 गुना तक की वृद्धि की है। इससे अब ख्याति प्राप्त व आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों को इसका लाभ मिलेगा। संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के ख्याति प्राप्त और आर्थिक रूप से कमजोर साहित्यकारों और कलाकारों को 60 वर्ष अथवा अधिक की आयु के कलाकार साहित्यकारों को पेंशन योजना 2007 के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस पेंशन योजना के तहत साहित्यकारों और कलाकारों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक व वार्षिक आय परिवार के अकेले सदस्य के लिए 14,400, 2 सदस्यों के लिए 18,000 तथा 3 या 3 से अधिक सदस्यों के लिए 24,000 रुपये होना निर्धारित था। अब सितंबर में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों की वार्षिक आय सीमा परिवार के अकेले सदस्य के लिए 72,000 रुपये, 2 सदस्यों के लिए 1,44,000 रुपये और 3 या 3 से अधिक सदस्यों के लिए 2,16,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में रेलवे सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भिलाई में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत भिलाई चरौदा में रेलवे सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। रायपुर डिवीज़न के अंतर्गत चरौदा भिलाई में 50 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट तैयार किया जा रहा है। इस सोलर पावर प्लांट से रोजाना 2.5 लाख यूनिट एनर्जी रेलवे को मिलेगी।
रायपुर रेलवे का यह ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहला कदम होगा। इस प्लांट से एक साल में करीब 360 करोड़ रुपए के बिजली बचत होने का भी अनुमान है। यह रेलवे सोलर प्लांट रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड चेन्नई की कंपनी 122 हेक्टेयर में सोलर पावर प्लांट बना रही है। इसे 27 साल की लीज पर दिया गया है। मार्च 2021 से इस सोलर पावर प्लांट की एनर्जी से ट्रेनें रायपुर से चलने लगेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा देश के किस राज्य में परशुराम कुंड का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल के विकास के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के तहत इस योजना में 37.88 करोड़ रुपए, लगभग 38 करोड़ की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन प्रसाद भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ 2014-15 में शुरू की गई है। यह एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू तथा राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में अब तक कितने एकड़ रकबे में पौधों का रोपण किया जा चुका है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3243 एकड़ में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में NCC के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुरबीर पाल सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आए उस चक्रवात का क्या नाम है जिसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आपदा को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुलाब। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजेंद्र यादव स्मृति हंस कथा सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है कामेश्वर पांडे को। वर्ष 2019-20 के लिए राजेंद्र यादव स्मृति हंस कथा सम्मान कोरबा के वरिष्ठ कथाकार कामेश्वर पांडे को कहानी राष्ट्रपति के दत्तक के लिए व बिहार के बेतिया की युवा कथाकार प्रीति प्रकाश को संयुक्त रूप से दिया गया है। बता दें कि कामेश्वर के छत्तीसगढ़ी में 2 उपन्यास तुहर जायले गिया और जुराव, हिंदी में उपन्यास विपत व कहानी संग्रह अच्छा तो फिर ठीक है नाम से प्रकाशित हुए हैं। राष्ट्रपति का दत्तक में आदिवासियों का जंगल से विस्थापन, गांव शहर की हवा का सामना और उसके असर से निरीह बनते जीवन का मार्मिक कथा है। 2021 में यह सम्मान जयश्री राय और प्रमोद राय को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2020 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को चुना गया है? इसका आंसर है ए डॉग एंड हिज मैन को। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की फिल्म ए डॉग एंड हिज मैन को चुना गया है। बता दें कि रायगढ़, जांजगीर और ओडिशा के बलांगीर जिले के लोकेशंस पर रायगढ़ के कलाकार द्वारा निर्देशित छत्तीसगढ़ी फिल्म ए डॉग एंड हिज मैन कनाडा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। यह फिल्म छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कोयला खदान प्रभावित लोगों पर आधारित है। विश्व की 40 बेहतरीन फिल्मों में इसे चुना गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दूसरा प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार कौन हैं?